हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निट एंड नॉट बाय सिमरन। और आज हम बनाना सीखेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सी लेडीज सॉक्स। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बॉर्डर के साथ ये सॉक्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। देखिए, देखने में सॉक्स डिजाइनर जरूर है, लेकिन इसे बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए देखते हैं कि हमें इसे बनाने में किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने ये जो बेबी सॉफ्ट वूल आती है, मैंने ये इसका यूज किया है। 3 प्लाई वूल है और आप देख सकते हैं ये 2 कलर हैं। देखिए, मैं आप लोगों को अंदाजे के लिए इतना बता देती हूँ कि एक जोड़ा ये सॉक्स बनाने के लिए ऐसे हमारे 3 बॉल लगेंगे, जो कि पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, जहां पर आप ये ज्यादा कलर लगा रहे हैं, देखिए देखिए जो पिंक कलर है, जहां पर भी आपने ये ज्यादा कलर लगाया है वो कलर के बॉल आपके ऐसे पूरे 2 लगेंगे। उसमें बिल्कुल भी नहीं बचेगा, थोड़ा बहुत बच गया वैसे नहीं बचेगा। और एक बॉल ये बचेगा जो जिससे आप बॉर्डर, ये लाइंस बीच की और ये बना रहे हैं। तो ये वाला कलर आप एक बॉल इनफ है, ये पूरा का पूरा ही लग जाएगा। और ऐसे 2 बॉल लगेंगे जहां पर ये है। और इसके लिए मैंने 11 नंबर की सिलाइयों का यूज किया है। तो आप 11 नंबर की 4 सिलाई लीजिएगा। तो 4 सिलाई को सुनकर ये मत सोचिएगा कि इसे बनाना मुश्किल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत सी सॉक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो फंदे हमने कितने डालने हैं? फंदे हमने 62 डालने हैं। इससे अगर थोड़ा सा छोटा साइज बनाना है तो आप 58 फंदे डाल सकते हैं। तो देखिए, फंदे आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो देखिए, मैं फंदे इस तरह से डालूंगी। अंदाजे से हमने ऊन को ले लिया कि कितनी ऊन फंदे में लगेगी। ज्यादा भी हो गई तब भी चलेगा, बस थोड़ी कम नहीं पड़नी चाहिए, कम नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से लिया, ये देखिए इस तरह से सिलाई को इस तरह से घुमाया। फंदे आप दूसरे तरीके से भी डाल सकते हैं। और फंदे 62 डालने हैं। तो देखिए, एक हो गया हमारा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए। इसी तरह हमने टोटल 62 फंदे डालने हैं। तो देखिए, अब हमने क्या करना है, हर सिलाई में जो सीधा फंदा आएगा वो हमने उतारना है। लेकिन क्योंकि ये पहली सिलाई है तो पहला सीधा फंदा हम बुनेंगे। देखिए, सीधा फंदा है, पहला है, इसे हम बुन लेंगे सिर्फ एक बार। बाकी हर सिलाई में हम इस फंदे को बुनेंगे नहीं, पहले फंदे को उतारेंगे। धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा बुना, धागा बाहर की तरफ, एक फंदा सीधा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और बाहर की तरफ एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए सबसे पहले तो हम इस सिलाई को ही कंप्लीट करेंगे। तो ये सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो देखिए, 62 फंदे हैं। पहला फंदा हमने सीधा बुना था तो एंड वाला फंदा उल्टा ही आएगा। और अगर एंड वाला फंदा उल्टा आया है तो स्टार्टिंग में फंदा सीधा ही आएगा। जितने भी लोग बुनाई जानते हैं उन्हें पता है कि ये जो नॉट वाला फंदा है, ये देखिए यहाँ पर एक आपको नॉट सी शो हो रही होगी। देखिए, यहाँ नॉट नहीं शो हो रही, यहाँ वी शो होएगा। 4-5 सिलाइयां बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जितने भी बिगनर्स हैं। नॉट वाले फंदे के ऊपर हम उल्टा बुनते हैं और ये जो वी है इसमें सीधा जहां पर नॉट आ रही है उस फंदे के ऊपर हम, ये देखिए यहाँ नॉट है, इस पे हम उल्टा बुनेंगे। जिस पे नॉट नहीं है वहां सीधा, और जहां नॉट है वहां उल्टा। लेकिन ये तो खैर बहुत अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा 3 से 4 सिलाई के बाद। लेकिन 62 फंदे हैं, पहला फंदा सीधा बुना था, एंड वाला उल्टा ही आएगा। और जब एंड वाला उल्टा आया है तो नई सिलाई में पहला फंदा सीधा ही आएगा। तो देखिए, पहले मैंने कहा था कि पहली सिलाई है तो फंदा हम बुनेंगे, लेकिन अब से हर सिलाई में पहला फंदा सीधा ही आएगा अगर हम 62 फंदे डालते हैं। तो
तो इस तरह से देखिए उतारेंगे फंदे को हम। ये उतार लिया, धागा अपनी तरफ किया। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है कि ये देखिए ये नॉट है इस फंदे में। उल्टा बुना, धागा बाहर की तरफ किया। ये देखिए ये वी आ रहा है, ये देखिए वी है। ये फंदा सीधा, ये नॉट वाला फंदा है उल्टा। तो ऐसे ही हर सिलाई में ऐसे ही बुनते हुए एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा हम अपनी पसंद के अनुसार बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए पहले इस कलर से हम अपने बॉर्डर को कंप्लीट कर लेते हैं। देख सकते हैं कि 2 इंच का बॉर्डर हमने सीधा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये बॉर्डर बन गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अटैच करना है हमारा दूसरा कलर। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि इस वाली सॉक्स को आप 2 ही कलर में बनाएं, मतलब सिंगल कलर में बिल्कुल भी ना बनाएं। 2 कलर में ये बहुत अच्छी लुक देगी। तो देखिए मैं इसके साथ ये वाला कलर अटैच कर रही हूँ, डार्क पिंक। तो देखिए जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तब भी हम पहले फंदे को बुनेंगे, नहीं तो वो फंदा अलग से ब्लैक दिखेगा। तो देखिए पहला फंदा सीधा ही आएगा। तो ये देखिए सीधा फंदा लिया। इस वाले को हम 4-5 फंदों तक पक्का करते रहेंगे। ये देखिए इस तरह ले लिया, धागा अपनी तरफ करा। ये देखिए उल्टा फंदा बुना, धागा बाहर की तरफ, सीधा, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा फंदा बुना, फिर सीधा। ये देखिए एक बार और हम पक्का कर लेते हैं, बाद में फिर इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए उल्टा। तो ये हमारा देखिए सीधी तरफ से हमारा ये दूसरा कलर अटैच हो गया। कलर हमेशा हमने सीधी तरफ से अटैच करना है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि देखिए ये अब आपको देखिए साफ दिख रहा होगा कि जहां पर ये वी वाली लाइन आ रही है यहाँ पर सीधा बनाना है, जहां पर ये नॉट आ रही है यहाँ उल्टा, यहाँ सीधा और यहाँ उल्टा। ऐसे बनाते हुए हम 7 सिलाइयां इस कलर से कंप्लीट करेंगे जो कि सीधी तरफ आएगी। देखिए पहली सिलाई है सीधी तरफ आ रही है, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ आएगी, तीसरी सीधी तरफ, चौथी उल्टी तरफ, पांचवी सीधी तरफ, छठी उल्टी तरफ और 7वीं सिलाई सीधी तरफ। क्योंकि हमने थोड़ा सा डिजाइन डालना है तो 7 सिलाइयां आप गिन के कीजिएगा जो कि सीधी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। उल्टी तरफ से हमें डिजाइन डालना है। तो चलिए पहले इसी कलर से एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए हम 7 सिलाइयां कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी पहली सिलाई है और 7वीं सिलाई भी सीधी तरफ ही इधर से आकर इधर खत्म होगी। फिर 8वीं सिलाई जो उल्टी तरफ आएगी उसे उसमें हमने डिजाइन डालना है। तो चलिए 7 सिलाइयां पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 7 सिलाइयां एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बनाते हुए हमने कंप्लीट कर ली है और ये है हम हमारी रॉन्ग साइड पर। तो देखिए डिजाइन ऐसा है कि हमें ये रॉन्ग साइड से ही डालना है। तो देखिए पहला फंदा हर बार की तरह उतारेंगे सीधा, ये उतार लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, धागा बाहर की तरफ। अब सीधा फंदा बुनना है, लेकिन कैसे, आप ये देखिए कि ये जो ये सारे वी आ रहे हैं, जो सबसे एंड वाला वी है, ये देखिए ये, इसे हम सिलाई से उठाएंगे, इसे सिलाई से उठाएंगे, ये देखिए, और ऊपर सिलाई में इसे इस तरह से डाल देंगे। ये लिया और दोनों को एक फंदा करके बुन दिया। ये देखिए अब उल्टे फंदे की बारी आई, धागा अपनी तरफ करा, ये एक फंदा उल्टा बुना, धागा बाहर की तरफ, सीधा फंदा कैसे बुनना है, ये जो सारे वी आ रहे हैं, जो सबसे नीचे वाला है, इधर से उठाया, ये देखिए ये नहीं उठाना, ये सिर्फ एक ही उठाना है। ये एक उठाया, सिलाई में डाला, ये दोनों को एक साथ बुन दिया। अब ये देखिए नॉट वाला फंदा है तो ये उल्टा है, धागा अपनी तरफ किया, उल्टा फंदा बुना, धागा बाहर की तरफ, सीधा फंदा ऐसे बुनेंगे। ये देखिए ये उठाया,
सिलाई में डाला, दोनों को एक साथ बुन लिया। एक बार और देखेंगे, फिर सारी सिलाई ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, ये उल्टा फंदा बुन लिया, धागा बाहर की तरफ, सीधा फंदा ऐसे बुनना है। ये सिलाई में लिया, दोनों को एक साथ लिया और बुन दिया। अब उल्टा फंदा बुनेंगे। ऐसे ही करते हुए हम उल्टी तरफ से इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि ऐसे करने से सीधी तरफ क्या डिजाइन आ रहा है। ये देखिए, ये सीधी तरफ ये इस तरह से हमारा डिजाइन बन जाएगा। इसीलिए 7 सिलाइयां मैंने आपसे कही थी, क्योंकि 8वीं सिलाई में हमें उल्टी तरफ से ये डिजाइन डालना था। तो चलिए पहले हम इस सिलाई को ऐसे ही बनाकर कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, ये हमने लेफ्ट साइड से बनाकर कंप्लीट कर लिया और राइट साइड से देखिए ये उठा हुआ डिजाइन आ गया, जैसा कि आपने देखा है हमारी सॉक्स में ये है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है हमारा ब्लैक वाला कलर, मतलब जो हमारा बॉर्डर में लगा है। अब हमने क्या करना है, देखिए अब तो हमें सीधा उल्टा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां से ये उठा हुआ डिजाइन है ये सीधी तरफ है। ये सीधी तरफ से अब हमें क्या करना है, हमें ये कलर लगाना है और 6 सिलाइयां हमें ऐसे ही बनानी है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। इसकी 6 सिलाइयां बनाएंगे, सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से, सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से, सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से। 6 सिलाइयां बन गई। उसके बाद फिर से हमें ये कलर लगाना है। सीधी तरफ से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर इसकी 6 सिलाइयां बन रही है तो स्टार्टिंग सीधी तरफ से ही आएगी। तो फिर से ये कलर सीधी तरफ से शुरू करना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और हमें कितनी सिलाइयां बनानी है, 7 सिलाइयां, जो कि सीधी तरफ के एंड पे खत्म होगी। और फिर 8वीं सिलाई आएगी हमारी उल्टी तरफ से पिंक कलर से, और उल्टी तरफ से हम वैसे ही बनाएंगे जैसा मैंने आपको सिखाया था। तो अब हमें ये कितनी बार बनाना है, देखिए हमें ये तब तक बनाना है जब 6 सिलाइयां हम इसकी बनाएंगे, टोटल 8 सिलाइयां हमने फिर उसके बाद इसकी बनानी है, जिसमें 7वीं सिलाई पे हम सीधी तरफ से खत्म करेंगे और 8वीं सिलाई पे उल्टी तरफ से हम यही वाला डिजाइन डालेंगे। फिर से ब्लैक कलर लगाएंगे, 6 सिलाइयां बनाएंगे, फिर पिंक लगाएंगे, 8 सिलाइयां बनाएंगे, वैसे ही जैसे मैंने बताया। ये हमें कितनी बार करना है, हमें तब तक करना है जब तक कि ब्लैक कलर से 3 बार 6-6 सिलाइयां ना आ जाए और पिंक कलर से 4 बार ऐसा ना बन जाए। देखिए ये एक बार बन गया, फिर ब्लैक बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ब्लैक, फिर ये, फिर ब्लैक, फिर ये। तो ऐसे करते हुए 3 बार ब्लैक आ जाएगा हमारा और 4 बार ये आ जाएगा। तो चलिए पहले इसी डिजाइन को कंटिन्यू करते हुए हम पहले इसके बॉर्डर को, ये भी बॉर्डर का ही पार्ट है। देखिए ये बॉर्डर हो गया, लेकिन देखिए जब तक पंजा नहीं बनेगा तो पंजे से ऊपर का पार्ट बॉर्डर ही कहलाता है। तो क्योंकि इस वाली सॉक्स में बॉर्डर काफी लंबा है, डिजाइनर सॉक्स है, लेकिन मैं इस तरीके से आप सभी को बनाना सिखाऊंगी कि बहुत आसानी से ये डिजाइनर सॉक्स भी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए 6-6 सिलाइयां ब्लैक कलर की, एक सीधा एक उल्टा, और 4 बार ये, एक बार हो चुका है, 3 बार और ऐसा बना के पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देखिए ये हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये बॉर्डर तो हमने बना ही लिया था, और एक ये हमने बनाना सीखा था, ये फोल्ड वाला, जिसे बैक साइड से सीधा फंदा उठा के बनता है। फिर हमने 6 सिलाइयां ये करी हैं, सीधी तरफ से ही स्टार्ट करा था इसे, और सीधी और उल्टी तरफ पर ये खत्म हुआ, 6 सिलाइयां बनाई। फिर इसमें 8 सिलाइयां बनानी थी, जिसमें 7 सिलाइयां हमने सीधी तरफ तक बनाई और 8वीं सिलाई उल्टी तरफ आई, तो हमने इसे फोल्ड किया। तो ये जो 6 सिलाइयों वाला है, ये वाला कलर जो हम बॉर्डर में लगाएंगे, ये हमने 3 बार बनाया, और ये फोल्डेड वाला है ये हमने 4 बार बनाया। देखिए मैं थोड़ा सा आपको इससे भी बता देती हूँ। देखिए ये जो पार्ट है ये यहां तक बना है, ये देखिए ये पार्ट यहां तक बना है। अब हमें
इसके आगे का पार्ट बनाना है। देखिए यहां तक, ये वाला यहां तक का पार्ट जो है वो हमें बनाना है। कैसे बनाना है? देखिए अब हमें 10 सिलाइयां इसी कलर से, जो ये फोल्डेड, वैसे तो कलर आप अपनी पसंद का लगा सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूं मैं आपको वैसे ही बताऊंगी कि ये जो कलर है अब इसी से ही, क्योंकि ये इसे मैंने पक्का करके यहाँ पर कट कर दिया था, तो इसी से ही हमें 10 सिलाइयां सीधी सीधी बनानी है। अब हमें एक सीधा एक उल्टा नहीं बनाना। ये देखिए पहला फंदा हम सीधा उतारेंगे, ये देखिए सारे फंदे सीधी सिलाई की तरफ से भी और बैक साइड से भी सीधी सीधी सिलाइयां करते हुए हमें ये 5 धारियां बनानी है। 1 2 3 4 और एक ये 5, हमें यहां तक बनाना है। फिर हम इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे, फिर एंड में ये वाला पार्ट बनाएंगे और सबसे एंड में ये वाला पार्ट। तो बहुत ही इजी तरीके से हम इसे बनाना सीखेंगे। तो पहले हम यहाँ तक बनाना है। 5 धारियां तब शो होंगी जब 10 सिलाइयां होंगी, यानी कि जब हम सीधी सीधी 2 सिलाइयां बनाएंगे तो हमारी एक ऐसी लाइन सी शो हो जाएगी। तो चलिए पहले इसी तरह काउंट करते हुए हम अपने ये 62 फंदों को दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाकर पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये 5 धारियां हमने बनाकर रेडी कर ली है। 1 2 3 4 और देखिए एक ये ऊपर दिखाई दे रही है, ये 5 धारियां हो गई। ये देखिए हमने ये वाला पोर्शन देखिए यहां तक बना लिया। उसके बाद 1 2 3 4 और 5 हमने यहां तक बना लिया। ये देखिए ये आप देख सकते हैं, हमने ये यहां तक बना लिया। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसके ये वाला पार्ट बनाना है, यहां तक ये पार्ट। तो ये पार्ट में देखिए इसमें हमारे पास 62 फंदे हैं, तो हमें देखिए 62 फंदे तो यहाँ है ही नहीं, तो हमें क्या करने हैं? सेंटर के सिर्फ 16 फंदे लेने हैं। अगर हमारे पास 62 फंदे हैं यानी कि 62 फंदे हैं, तो 16 फंदे यहाँ रख के बाकी 23 फंदे इस साइड, 23 फंदे इस साइड हमने छोड़ने हैं। देखिए अगर आप इस वीडियो के साथ साथ इस जुराब को बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना। तो हमने क्या करने हैं? देखिए वो वाला पार्ट बनाने के लिए बीच के 16 फंदे हमें चाहिए जिन्हें हमने बुनना है। तो साइड के फंदों को हम क्या करेंगे? इसके लिए देखिए हमें इस तरह से 2 सेफ्टी पिन चाहिए। वैसे तो सुई और सुई में ऊन डाल के भी हो जाएगा, लेकिन ये मुझे सबसे बेहतर तरीका लगा। तो ऐसे 2 बड़े वाले सेफ्टी पिन, क्योंकि 23 फंदे इसमें आएंगे, 23 इसमें, इस साइज की पिन लेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो देखिए यहां से धागा इस तरफ है, तो पहले तो फंदे बंद नहीं करेंगे, पहले हमने इस तरफ के फंदे बंद करने हैं। तो उसके लिए हमें 23 फंदे ये, 16 फंदे उसके बाद के सेंटर वाले बुनने हैं, तभी हम लास्ट के 23 फंदे बंद कर पाएंगे। तो देखिए बहुत इजी है। देखिए पहला फंदा उतार दिया, ऐसे 23 फंदे पहले बुनेंगे। 2 3 4 23 फंदे हमने बुन लिए। अब ये इस तरफ के फंदे हो गए। अब क्योंकि हमें पहले इधर के बंद करने हैं तो 16 फंदे बीच वाले हम और बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 16 फंदे और 23 फंदे ये हमने बुन लिए। अब लास्ट में हमारे पास देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 3 23 फंदे बचे हैं। ये हमारी सीधी तरफ है, ये फंदे हमने बंद करने हैं, तो हमने सेफ्टी पिन में इसे डालेंगे पहले हम। देखिए ये ध्यान रखना है कि एक भी फंदा गिरना नहीं चाहिए। गिनती करके 23 फंदे हम सेफ्टी पिन में डाल लेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22 और ये 23। देखिए इस तरह गिन के डालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोई हमारा फंदा कम तो नहीं रह गया। ये देखिए ये 23 फंदे इसमें आराम से आ गए। बैक साइड पे जाएंगे क्योंकि हमें बुनाई सिर्फ 16 फंदों की करनी है, तो ये देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है। जुराब की 16 फंदे बुनेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, वैसे तो हम पहला फंदा बिना बुने उतारते हैं, हमें बाद में इन फंदों को उठाना भी है। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी तरीके से मैं आगे का पैटर्न भी आपको बताने वाली हूँ। अब आपने क्या करना है, अब जो पहला फंदा है ना, जो हम इन 16 फंदों को जो हम बुनेंगे ऊपर तक, तो पहला फंदा हमेशा उल्टा उतारना है। जब ये पट्टी बन जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। देखिए ये पहला फंदा, ये देखिए इस तरह करेंगे, बाकी सीधे बुनने हैं 15, तो धागा बाहर की तरफ, ये उतार लिया, ये एक फंदा हो गया। बाकी 15 फंदे सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। टोटल 16 फंदे हो गए। 16 फंदे ये हो गए। अब फिर से ये 23 फंदे हैं। ये देखिए बीच में हमारे पास 16 फंदे आ गए। ये जो 23 फंदे हैं, देखिए 23 फंदे हम फिर से काउंटिंग करके इस सेफ्टी पिन में उतार लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। देखिए 23 चाहिए, तो गिन के ही हमने उतारने हैं। ये देखिए अब हमने बंद कर दिए। अब हमारे पास ये देखिए बीच में 16 फंदे ये आ गए। अब फिर से हम सीधी तरफ आएंगे। देखिए पहले सीधी तरफ से ये बुना, फिर एक बार उल्टी तरफ से, तो एक बार हम देखिए ये गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो ये वो धारियां हैं जो हमने बनाई थी। ये सारी लाइन 62 की 62 फंदे, 62 फंदे जो हमने बनाए थे, ये 5 धारियां उसकी है। उसके बाद हमारी एक धारी और बन गई है, क्योंकि फंदे बंद करते समय 2 सिलाइयां हो गई थी, एक इधर से एक उधर से, तो ये एक धारी और आ गई। अब हमने क्या करना है, इन 16 फंदों को तब तक बुनना है जब तक ये 16 फंदों की 24 धारियां ना हो जाए, यानी कि 48 सिलाइयां, 48 बार हमें इसे बुनना है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पहला फंदा उल्टा उतारना है। जब ये धारियां पूरी हो जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा हमने क्यों किया। तो चलिए अब इन 16 फंदों को हम सीधा बुनेंगे दोनों तरफ से, लेकिन पहला फंदा इस तरह से उल्टा उतारेंगे, धागा बाहर की तरफ करेंगे, सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर से नेक्स्ट सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे और धागा बाहर की तरफ करके बाकी के 15 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। ये देखिए ये हमने एंड कर लिया। अब फिर से हम बैक साइड आ गए। ये देखिए इस तरह से करना है। ये देखिए 16 फंदे हैं, पहला फंदा उल्टा उतारा, बाकी सीधे बुनने हैं, तो धागा बाहर की तरफ बहुत जरूरी है। सारे फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से जब हम एक सिलाई सीधी सीधी बुनते हुए सीधी तरफ से, एक सिलाई सीधी सीधी बुनते हुए उल्टी तरफ से बुन लेंगे, तो हमें राइट साइड में एक लाइन शो हो जाएगी। तो ऐसी हमें 24 लाइन क्रिएट करनी है इन 16 फंदों की। वो जो हमने 62 फंदों की, 62 फंदों की जो हमने 5 लाइन बनाई थी, 10 सिलाइयां, उन्हें छोड़ के ये देखिए
ऐसे ही हमें बुनना है। 1 2 3 4 5 इनको छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ के ऊपर हमें 24 लाइन चाहिए, तो 2 हमारे पास हो गई है, 22 लाइन हमें और बनानी है। तो चलिए पहले हम ये वाला पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देखिए ये सीधी सीधी सिलाइयां करते हुए हमने ये 24 धारियां बना ली है। एक बार हम इसे काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 तो हमारी पहले की है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 और ये 24 धारियां हमारी बन गई। देखिए अब हमारा जो ये सॉक्स है, हमारा इसका ये वाला पार्ट बन गया है। तो अब हमें 2 पार्ट बनाने हैं, एक तो ये वाला और फिर ये वाला। तो ये भी बनाने बहुत आसान है। बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप इस सॉक्स को अगर साथ साथ बनाएंगे, वीडियो के साथ साथ जिस तरह से मैं बता रही हूँ, बहुत जल्दी और बहुत इजीली ये बन जाएगा। ये दोनों मतलब ये एक जोड़ा सॉक्स जो है डिजाइनर जरूर है, लेकिन अगर सीख ली जाए तो 2 दिन में आराम से एक जोड़ा बनकर तैयार हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या करना है, जैसा कि आपको पता है 23 फंदे हमने इधर बंद किए थे और 23 इधर किए थे। तो अब हमने इन फंदों को निकालना है। देखिए जितने भी बिगनर्स हैं वो सिलाई में, देखिए अब हमें टोटल 4 सिलाइयों की जरूरत पड़ेगी, 3 ये और एक में ये फंदे हैं। तो वो तो एक एक करके फंदा निकाले। देखिए मैं जब भी ये बनाती हूँ सारे फंदे निकाल के फिर मैं डाल लेती हूँ, बट जितने भी बिगनर्स हैं वो गिनती करके फंदे निकालेंगे। देखिए ये 1 2, आप ये देख लीजिए ये सीधी तरफ है, जो आपको सॉक्स को ऐसे रखना है और राइट साइड वाले फंदे पहले हमें सिलाई में निकालने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। देखिए हमने ये बंद भी गिनती करके किए थे, तो ये 23 फंदे ही है। ये देखिए ये 23 फंदे हमने इसमें डाल लिए। अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाली जो ऊन है, ये जो हमने बना लिया है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कट कर देंगे। अब हमें नई जगह से ऊन लगानी है, तो इधर से हमने ये हम बाद में पक्का कर लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, देखिए ये हमारी सॉक्स इस तरह से पड़ी हुई है। अब हमने इसी सिलाई से ये फंदे उठाने हैं। बहुत इजी तरीका है। देखिए किस तरह उठाने हैं, 24 धारियां हैं तो 24 फंदे उठाने हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि पहला फंदा उल्टा उतारना है, वो हमें इजीनेस क्यों हुई, अगर हमने पहला फंदा उल्टा उतारा है तो ये देखिए इस साइड में एक चेन बन गई। अब हमें फंदे उठाने में बहुत आसानी रहेगी। तो चलिए पहले हम इन धारियों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 धारियां यहां तक आ रही है। इसके बाद ये जो हमने धारियां बनाई है, इन धारियों से एक एक फंदा उठाना है। कैसे, ये देखिए 5 धारियां छोड़ देंगे। ये देखिए जो 6 वाली है, इसका फंदा हम इस तरह से लेंगे, इसे डबल करेंगे, हर धारी में से एक फंदा उठाना है। ये देखिए ये एक फंदा उठा लिया, 23 तो है ही हमारे पास। इसको देखिए 3-4 फंदों तक हम ऐसे पक्का करेंगे। ये एक फंदा उठा लिया। अब ये देखिए 1 2 3 4 5, ये एक फंदा उठाया। ये नेक्स्ट वाली धारी से ये हमने दूसरा फंदा उठा लिया, उससे नेक्स्ट से ये तीसरा, ये देखिए ये चौथा फंदा,
देखिए 5वां, ये देखिए ये 6, ये देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये देखिए ये लास्ट 24। तो 24 धारियां बनाई थी। जब ये धारियां बनाते समय हमने पहला फंदा उल्टा उतारा था, उसकी वजह से जो ये चेन बन गई, उससे हमें फंदे उठाने में बहुत आसानी हुई। तो देखिए ये 23 फंदे पहले के थे, 24 हमने फिर उठाए। अब हमने क्या करना है, ये देखिए एक सिलाई ऐसे आ गई, ये एक ऐसे थी। अब हमने थर्ड वाली सिलाई लगानी है। देखिए इसी से बुनेंगे तो शेप बिल्कुल बिगड़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। तभी मैं आप सभी से कह रही हूँ कि सॉक्स साथ साथ बनाइए, बहुत इजी लगेगा आपको बनाना। तो देखिए ये देखिए अब यहां से हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये पहला फंदा। ये जो धागा इसका बचा है जो हमने कट किया था, इसे भी 2 से 4 बार हम पक्का कर लेंगे। ये देखिए जो पहला फंदा हमने बुना है, दूसरे फंदे में ये लेके इसे खींच दीजिएगा, क्योंकि ये कॉर्नर है तो कॉर्नर में खींच के, ये देखिए ये हमारे पास 16 फंदे हैं। 2, अभी 1-2 सिलाई में थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकती है कि सिलाइयां आपस में टकरा रही हैं, बाद में ठीक हो जाएगा। ये देखिए 3, ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। देखिए 16 फंदे हमने इसमें छोड़े थे, ये हमने इसमें बुन लिए। अब हम ये देखिए ये सिलाई इस तरह से हो गई, ये इधर, ये इधर। देखिए सिंपल सी चीज है, ये वाले फंदे एक सिलाई में आएंगे, सेंटर वाले दूसरी में। जैसे ये फंदे हैं ऐसे ही हमें ये फंदे भी करने हैं। कैसे करने हैं मैं आपको बताती हूँ। तीसरी सिलाई में ये फंदे आ जाएंगे इसकी तरह, और चौथी सिलाई से हम बुनेंगे। तो देखिए अब हमने क्या करना है, देखिए अब हम लगाएंगे, ये देखिए इस पार्ट की जो फंदे हैं ये एक सिलाई में है, दूसरी में। अब इसे भी हमने नेक्स्ट में लेना है, जैसे इसे हमने लिया। धागा हम यही वाला, ऊन हम यही वाली यूज करेंगे। देखिए जैसे 24 धारियां ये है, ऐसे ही ये है, तो पहली धारी ये है। तो देखिए पहली धारी जब ये है, तो ये देखिए ये जो चेन बन गई है, तो सबसे पहली वाली धारी में हम सिलाई को इस तरह से डालेंगे। ये हमने लिया, बस फंदे उठाने में थोड़ा सा हमें देखना है, बाकी बुनते समय तो नॉर्मली बुनाई आ जाएगी। देखिए ये पीछे से ही हमने धागा लिया, ऊन ली, ये एक फंदा निकाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली ये देखिए चेन है, नेक्स्ट चेन में गिनते हुए हमने 24 फंदे उठाने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 देखिए ऐसे ही 24 तक उठाएंगे। ये 15 उठा लिए, 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ये देखिए ये लास्ट फंदा भी हमने उठा लिया। अब देखिए इस फंदों को भी हमने कैसे करना है। देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा हमारी सिलाई किस तरह से पड़ी है। ये पहली सिलाई ऐसे, दूसरी ऐसे, ये देखिए तीसरी ऐसे, ये देखिए इस तरह से। अब हमने ये देखिए इसको ऐसे घुमाना है। चौथी वाली सिलाई में हमने इन फंदों को डालना है। ध्यान रखिएगा इधर से। ये देखिए हमने अभी ये लाइन ऐसे बनाई है, फंदे उठाए हैं। अब हमने इसमें ऐसे फंदे डालने हैं तो हम इसे घुमाएंगे। चौथी सिलाई में ध्यान रखिएगा, चौथी सिलाई में हमने फंदे उठाने हैं। तो ये देखिए फिर से गिन लेंगे। पूरे 23 फंदे हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये देखिए 17 18 19 20 21 22 और ये 23। देखिए हमने 23 फंदे उठा लिए इस सिलाई में। ये देखिए फिर से वैसे करेंगे जैसे सिलाई थी, ऐसी थी हमारी। देखिए जब हमने इधर के फंदे उठाए, अब हमने इस सिलाई से इन 23 फंदों को बुनना है। देखिए ये अलग सिलाई में थे तो पहला फंदा थोड़ा सा टाइट लेंगे ताकि इसमें होल ना दिखाई दे। देखिए हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं एक एक फंदा, एक एक लाइन, एक एक सिलाई आपको इतना डीपली बताऊं कि आप बहुत आसानी से इसे बना पाए। तो ये देखिए इस सिलाई में हमने ये फंदा लिया, टाइट कर लिया। अब सीधा सीधा बुनते हुए हम इन 23 फंदों को पहले बुन लेते हैं। तो ये देखिए ये सारे फंदे हमने बुन लिए। अब एक बार सिलाइयों की शेप आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो जैसे ही अब हम बुनेंगे, देखिए अब सीधा सीधा बुनना है, अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस जैसे ही एक सिलाई के फंदे हमारे खत्म हो तो हम अगली सिलाई के लिए दूसरी सिलाई का यूज करेंगे। कैसे, ये देखिए राइट साइड तो हमने देखिए फंदे उठाए, फिर इसे बुना, फिर फंदे उठाए, तो एक सिलाई तो हमारी हो ही गई। अब हमने क्या करना है, इसे टर्न करना है। ये देखिए हम रॉन्ग साइड आ गए, रॉन्ग साइड आ गए। अब हमने पहला फंदा, देखिए अब हमने सारे फंदे पहले इस सिलाई के बुनने हैं। ठीक है, ये जो हमारे 23 और 24, ये जो फंदे हैं हमारे
23 हमने सेफ्टी पिन में लिए थे और 24 हमने उठाए थे। तो पहले हम इन फंदों को, देखिए पहला फंदा उल्टा उठाना है बिना बुने। अब बाकी सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं। पहले हम इन फंदों को बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट सिलाई पे हमें कैसे जाना है। तो चलिए पहले ये सिलाई बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इसका लास्ट फंदा हमारा रह गया, ये भी हमने बुन लिया, ये हो गया। देखिए अब ये सिलाई हमने बुनी तो एक सिलाई हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ गई। अब उस सिलाई से हमने ये 16 फंदे बुनने हैं। पहला फंदा हमेशा थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। ये देखिए 16 फंदे बुनने हैं तो ये सीधा ही उठाएंगे क्योंकि ये बीच के फंदे हैं। जब स्टार्टिंग करेंगे वो फंदा हम उल्टा उठाएंगे। तो ये देखिए ये पीछे वाली सिलाई में जो नई सिलाई लगाई है, यहाँ हमने ये 16 फंदे बुनने हैं। ये देखिए, तो चलिए पहले ये 16 फंदे हम बुन लेते हैं, फिर ये सिलाई खाली हो जाएगी। तो जैसे ही एक सिलाई खाली होगी अगली सिलाई के लिए हमें नई सिलाई ही लगानी है। तो ये देखिए पहले 16 फंदे बुन लेते हैं। तो देखिए ये सिलाई भी अब हमारी खाली हो गई। अब हमें फिर यहाँ तक आना है। तो इसके लिए ये देखिए हम ऐसे ही करेंगे। अब हम देखिए अब इधर इस सिलाई को सीधा सीधा सारा बुनेंगे। देखिए तो ये सारे फंदे भी हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो देखिए ये वाली सिलाई भी हमने बनाकर कंप्लीट कर ली। तो अब हमारी देखिए फंदे उठाने उठाने में एक सिलाई हमारी हो गई थी, एक और हमने बना ली। तो एक सिलाई बन गई। अब हम फिर से राइट साइड आ जाएंगे। देखिए अब हमारी ये जो धारियां थी 1 2 3 4 5, 5 की जगह अब 6 हो गई। तो ये 5 धारियां हम नहीं गिनेंगे, जो हमने अभी 2 सिलाइयां करी है ना इनमें, तो एक धारी शो हो गई। अब ऐसे ही हम 4 सिलाइयां और करेंगे ताकि पिंक कलर से हमारी 2 धारियां और बन जाए, यानी कि पिंक कलर से हमारी 3 धारियां हो जाए। तो हमने 4 सिलाइयां और एक सीधी तरफ से, ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया है कैसे कैसे सिलाई बदल के करना है, बस सीधा सीधा बुनना है और कुछ नहीं करना। तो 4 सिलाइयां हम बुन लेते हैं तो टोटल 6 सिलाइयां हो जाएंगी और 3 धारियां हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो हम बना रहे हैं ये है, ठीक है, ये 3 धारियां हो जाएगी। उसके बाद फिर ब्लैक कलर लगाएंगे, बस ये तीसरी धारी बन जाएगी। तो जो हम नई सिलाई शुरू करेंगे ना, 3 धारियां बन जाने के बाद जब हम सीधी तरफ आएंगे तो फिर हम पिंक से ना बुन के 6 सिलाइयां हम ये सारा 3 सिलाइयों में जो हम बुनते हैं ये सारा हम 6 सिलाइयां ब्लैक से बुनेंगे, फिर ब्लैक के बाद 6 सिलाइयां पिंक से भी बुननी है। तो देखिए हम ये वाला पार्ट बना रहे हैं। आप चाहें तो 9 की 9 धारियां आप पिंक से भी बुन सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से सॉक्स का डिजाइन है तो मैंने इसमें 3 धारियां पिंक से, 3 ब्लैक से और 3 पिंक से बुनी है। तो चलिए अभी हम पहले 4 सिलाइयां पिंक से और कर लेते हैं ताकि 4 सिलाइयां करके 2 धारियां और शो हो जाए। एक तो ये हो ही गई है, 2 और 3 धारियां हो जाएगी, फिर 3 ब्लैक से, यानी कि 6 सिलाइयां सीधी सीधी ब्लैक से, और फिर उसके बाद 3 पिंक से, यानी कि 6 सिलाइयां सीधी सीधी बुन के फिर हम देखते हैं इस जुराब का एंड वाला पार्ट है वो हमें किस तरह से बनाना है। तो आप ये देखिए, ये 5 धारियां तो हमने गिननी ही नहीं है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये तो हमने गिननी नहीं थी, ये तो इधर वाली थी। 3 धारियां पिंक, 3 ब्लैक और 3 पिंक की बनाकर हमने रेडी कर ली है। तो यानी कि हमारा ये वाला पार्ट भी बनकर रेडी हो गया। हमारी सॉक्स बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसे ज्वाइन करना है, तो अब हमने इसके इस पार्ट को बनाना है। देखिए ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये सॉक्स इस तरह से दिखेगी, ये ऐसे, ये सॉक्स तो देखिए ऐसे है, ऐसे बनेगी। इस पार्ट को, ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है, इसे हमने सिलना है। बाकी जो पार्ट है ये वाला, इसे हमने सिलाइयों से ही बंद करना है। तो हमने अब क्या करना है, देखिए सीधी तरफ है, ये हम 6 धारियां 9 धारियां हम बना चुके हैं, 3 पिंक 3 ब्लैक और 3 पिंक, ये हम बना चुके हैं। अब हमने इन्हें बंद करना है। बंद कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए हम
ये जो फोर्थ वाली सिलाई है, इससे हम पहले इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। तो चलिए पहले आप भी अपनी इस सिलाई को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। तो इस सिलाई को पहले हम सीधा सीधा बुनते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी फंदे किस तरह से हमें बंद करने हैं। तो ये देखिए इस सिलाई के भी सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इस सिलाई से हमने नहीं बुनना, अब हम 2 ही सिलाइयों से बुनेंगे। तो अब हमने क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब हमने ये 16 फंदे हैं, इसको पहले हमने 14 करने हैं। कैसे, वो मैं अभी बताती हूँ। अब हमने क्या करना है, देखिए ये फंदे हमने इस सिलाई में बुन लिए। अब इन 14 फंदों को हमने इस सिलाई में बुनना है। तो चलिए पहले 14 फंदे हम इस सिलाई में बुन लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए आगे बंद करने के लिए हमें पट्टी बनाने के लिए 14 ही फंदे चाहिए। तो अब हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 फंदे बचे हैं, 16 थे। तो ये 2 फंदे हमने सिलाई से बहुत आराम से निकालेंगे और इस वाली सिलाई में हम डाल देंगे। देखिए ये हमने डाल दिए। अब 2 फंदे ये और एक ये इधर का फंदा, 3 फंदे हम इस सिलाई में लेंगे और 3 का, ये देखिए हमने तीनों फंदे ले लिए इस सिलाई में। इन तीनों का हमने एक कर दिया। तो देखिए अब ये फंदे जो बीच के थे ये 15 हो गए, क्योंकि 2 का एक किया है, 3 का एक किया है, लेकिन 2 फंदे इधर के थे और एक इधर का कम हो गया। ठीक है, अब इसे टर्न करेंगे। पहला फंदा उल्टा ही उतारेंगे। ये देखिए 14 फंदे चाहिए अब हमें। ये देखिए ये एक हो गया, ये बीच के फंदे हैं। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये 13 हो गई, टोटल 15 थे, तो हमें यहाँ पर 14 चाहिए। तो हम फिर से 3 फंदे एक साथ करेंगे, क्योंकि 2 फंदे तो इस सिलाई के हैं और एक लेफ्ट वाली सिलाई का घटाना है। तो ये हम 3 फंदे सिलाई में एक साथ लेंगे। देखिए आप भी जानते हैं कि 3 फंदे एक साथ घटाना थोड़ा सा, देखिए ये फंदे टाइट हो जाते हैं। ये देखिए हमने घटा लिए। अब एक लेफ्ट वाली सिलाई का घट गया और एक इधर का। अब इसमें सेंटर में 14 फंदे रह गए, जो कि हमें 14 ही चाहिए। अब सिलाई को पलटेंगे। देखिए राइट साइड आए, पहला फंदा ये उल्टा उतार के धागा बाहर की तरफ करेंगे और इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। अब देखिए 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। देखिए 14 फंदे हैं, 13 हमने बुन लिए। अब लेफ्ट साइड से देखिए ये जो 14वां फंदा है, जो 14 फंदे हैं, ये एक बचा, इसके साथ एक फंदा ये भी घटाएंगे। ये देखिए दोनों फंदों को हमने साथ में लिया और एक साथ बुन दिया, यानी कि अब ये देखिए ये इस सिलाई में आ गया, यानी कि लेफ्ट साइड से एक फंदा कम हो गया। इधर 14 ही फंदे रहेंगे फिलहाल तक। कब तक ये भी मैं आपको देखिए बताऊंगी। अब एक फंदा इधर से एक फंदा उधर से हमें घटाते हुए जाना है। फिर से हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हमने क्या करना है, बीच के 14 फंदे हैं, तो ये फंदा उल्टा लिया और बिना बुने उतार दिया। ये 2
ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। हर बार 13 फंदे बुनने हैं और जो 14वां जो फंदा है उसके साथ हमने लेफ्ट राइट दोनों तरफ से जहां जहां हम पहुंचेंगे एक एक फंदा घटाना है। तो देखिए ऐसे हम फंदा घटा देंगे। अभी तो लेफ्ट और राइट वाली सिलाई के ही एक एक घटेंगे, बीच के जो 14 फंदे हैं वो नहीं घटेंगे। तो ये एक फंदा घटा दिया, फिर से इस सिलाई में कम हो गया, फिर सिलाई को पलट देंगे। अब देखिए हमें करना क्या है। अब फिर से पहला फंदा उल्टा उतारेंगे और उसके साथ ही गिन के हमने 13 फंदे बुनने हैं। जब 13 फंदे बुनते हुए हम यहां तक आएंगे तो जो आखिरी का देखिए जो 14वां फंदा होगा ना, उसके साथ हमने देखिए इस वाले फंदों में से एक घटाना है। 2 का 1 करेंगे, इधर से कम हो गया, इधर से घटा के फिर हम देखिए सिलाई को पलटेंगे, फिर पहला फंदा उल्टा उतार के टोटल 13 फंदे बुनेंगे। फिर इस साइड से एक फंदा 14वें फंदे के साथ एक घटाएंगे, फिर इस तरफ से घटाएंगे। आप बुनेंगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा हमें कहां तक रोकना है। जब तक कि दोनों तरफ के ये जो इतने सारे सारे फंदे हैं, जब तक कि सिर्फ 7 फंदे राइट में 7 फंदे लेफ्ट में ना बच जाए और 14 के 14 ही रहेंगे ये फंदे। बाकी जो फंदे हम घटा रहे हैं ना, ये 7 7 रहने चाहिए, 7 इधर और 7 उधर। चलिए मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूं। इसे मिला के 13 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे बुन लिए। हर 14वें फंदे के साथ एक फंदा हमें घटाना है। अब ये देखिए घटाया, लेफ्ट साइड से आएंगे, फिर यहां से घटाएंगे। तो ऐसे करते हुए घटाते हुए एक एक फंदा हम तब तक घटाते रहेंगे जब तक इन दोनों सिलाइयों 7 7 फंदे ना बच जाएं। ये अभी 14 के 14 ही रहेंगे। तो ये देखिए ये हमने यहां तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है। एक फंदा हम यहां से घटाते हुए गए, एक फंदा यहां से। अब आप देख सकते हैं कि 7 फंदे हमारे पास इस तरफ हैं और 7 ही फंदे हमारे पास इस तरफ हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाले फंदे भी घटाने हैं और साथ साथ ये वाले भी। देखिए हम अपने राइट साइड है, तो हमने क्या करना है, देखिए अब हम वही पहला फंदा जो है हम ये उल्टा उतारेंगे, धागा बाहर की तरफ, सारे फंदे बुनेंगे। यानी कि 14 फंदे हैं तो 12 बुनेंगे, 2 छोड़ देंगे। क्योंकि अब हमें ये घटाने हैं तो इधर से भी घटाएंगे और उधर वाले फंदे तो हम एक एक घटाएंगे ही घटाएंगे। अब दोनों तरफ की सिलाइयों में इधर का एक एक फंदा जो 7 7 छोड़े हैं ये तो घटेगा ही, साथ साथ बीच वाले भी घटाएंगे। तो हमने अब एक साथ 3 फंदे घटाने हैं, मतलब एक साथ 3 फंदों को बुनना है। देखिए 12 हमने बुन लिए, 2 इस ये जो 14 वाले फंदे थे ये बीच वाले, इसमें से हमने सिर्फ 12 बुने हैं, 2 छोड़ दिए। 2 ये वाले फंदे और एक ये जो ये 7 छोड़े हैं, एक ये वाला फंदा। ये 3 फंदे एक साथ घटाएंगे तो इससे क्या होगा, एक फंदा ये सेंटर वाले जो 14 फंदे थे एक इसमें से घटेगा और एक इसमें से। अब आप देख सकते हैं इसमें 6 रह गए और इसमें अब 13 रह गए होंगे। देखिए 3 6 9 10 11 12 और 13। अब फिर से टर्न करेंगे, वैसे ही घटाने हैं। चेंज ये करना है कि पहले हम 2 फंदे एक साथ घटा रहे थे, अब 3 घटाएंगे जिसमें से 2 ये सेंटर वाले होंगे और एक इधर से लेंगे तो एक इधर का घट जाएगा, एक इधर का। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। ये देखिए पहला फंदा उतारा, सारे फंदे बीच के बुन लेंगे, बस 2 रहने देंगे। देखिए सिलाइयों की इस आवाज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए 2 छोड़ दिए। अब फिर से एक इधर वाला लेंगे और एक इधर वाला।
ये हो गया। अब इधर हमारे 12 रह गए। फिर से ऐसे ही करेंगे टर्न करके। देखिए हम 4-5 सिलाइयां 4-5 बार और घटाएंगे, तब तक जब तक कि यहां पर हमारे पास देखिए एक एक फंदा ना रह जाए। तो चलिए पहले इसी तरह से घटाएंगे। हर बार 2 फंदे इधर के, एक इधर का लेके 3 को एक साथ बुनेंगे। तो हर बार एक इधर से और एक इधर से कम होता रहेगा। तो जब तक यहाँ पर एक एक फंदा बचता है तब तक हम ऐसे ही करेंगे। तो ये देखिए हम सीधी तरफ हैं, एक फंदा इधर है और एक फंदा इधर है। देखिए फंदे आपके अगर एक आध इधर उधर भी हो जाते हैं तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए धागा बाहर की तरफ करेंगे, 3 फंदे हम एक साथ घटा देंगे। फंदे आपके भी अगर देखिए ऐसे आपके भी ऐसे ही बचेंगे तो आपने ऐसे ही घटाने हैं। और अगर आपका एक आध फंदा इधर उधर हो जाता है तब भी कोई इनकी सॉक्स की शेप में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एंड है। तो अब देखिए ये 2 रह गए फंदे। अब इन दोनों को भी हम एक साथ घटा देंगे। ये देखिए ये हमने कर दिया। थोड़ा सा इसे देखिए बड़ा करेंगे, क्योंकि हमें सॉक्स को सिलना है। तो ऊन को थोड़ा सा लंबा कट करेंगे, इसके अंदर से ऊन निकाल के एक बार इसे पक्का कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारी सॉक्स की ये शेप आ गई, जो परफेक्ट शेप है। अब हमें ऐसे सिलना है, बस ये वाला पार्ट और ये वाला हमें सिलना है। तो सॉक्स को हम पहले इस तरह से देखिए उल्टा करेंगे। ऊन आपने काट ली, अगर ऊन आपकी छोटी भी पड़ जाती है तब भी आप वहीं पे पक्का करके दोबारा से सुई में डाल लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। ये देखिए सिलना हमें बिल्कुल बराबर है। बराबर कैसे पता लगेगा, ये जो धारियां हैं इन्हें आपस में इस तरह से पकड़ना है। देखिए ये बिल्कुल सही आएगा, बहुत इजी है सिलना। बस छोटे छोटे ऐसे हमें स्टिच लेने हैं। ये देखिए बस इसे ज्यादा आगे तक पकड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा 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 सिलते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा बराबर पकड़ते जाएंगे। बहुत लूज नहीं रखने टांके, बहुत टाइट नहीं रखने, ख्याल रखना है मीडियम रखना है इसे हमने। देखिए बहुत इजी है इसे सिलना। तो चलिए ऐसे ही छोटे छोटे टांके लेते हुए हम हमारी इस सॉक्स को यहां से यहां तक सिल लेंगे। तो देखिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए जाना है। यहां से पहले यहां तक पकड़ लीजिएगा, देखिए फिर उसके बाद इसे सिलना है। तो ये चीजें देखिए आपस में बराबर बराबर पकड़नी है। इसे सिलने के बाद ये ब्लैक धारी आपस में पकड़ के छोटे छोटे टांके लेके सिलने हैं। इसी कलर से सिल लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ब्लैक में ये दिखेगा तो यहां तक सिल लीजिएगा। यहां से यहां हम ब्लैक कलर चेंज करके सिल लेंगे, बट यहाँ की धारियों में बार बार धागा कट करना और कोई जरूरत नहीं है। देखिए इतना पता नहीं लगेगा यहाँ पे। हाँ लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि एक कलर लाइट और एक डार्क है तो सिर्फ यहां तक सिलने के लिए आप ब्लैक कलर सुई में डाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस सॉक्स को ऐसे ही पकड़ के यहां से यहां तक सिल लेते हैं। देखिए इसे मैंने सिल लिया है। एक बार हम इसे देखिए सीधा भी कर लेते हैं और एक बार हम इसे फुट डमी में भी डालकर देख लेते हैं कि ये सॉक्स वाकई पहनने के बाद किस तरह की लुक देने वाली है। तो ये देखिए ये आपके सामने ही मैंने देखिए इसे फुट डमी में डाला है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि जो सॉक्स आप अपने लिए या अपने अपनों के लिए बनाने वाले हैं वो बनने के बाद कितनी ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है। तो ये तो आप देख ही चुके होंगे। तो चलिए फिर फटाफट से इस बहुत ही डिफरेंट सी, बहुत ही डिजाइनर सी सॉक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं।
इस बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिजाइनर सॉक्स को बनाना स्टार्ट कीजिए। सॉक्स की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि मेरी अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।